सो हेलो सन, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना बोलना लिखना बिल्कुल नहीं आता और आप चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करें और किसी भी स्टोरी यानी कि इंग्लिश स्टोरी को पढ़ पाए, किसी भी वर्ड को आसानी तरीके से उच्चारण कर पाए, तो ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को हर एक वर्ड का उच्चारण कैसे किया जाता है वो लिख कर बता देंगे, साथ ही में हर एक वर्ड का मीनिंग भी लिख कर बताएंगे ताकि आपका वोकैबुलरी भी कंप्लीट होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है ए। इसे हम लोग क्या पढ़ता है, ए जब भी अकेला रहता है तो सोचा हम ए करते हैं, ठीक है। और GWD है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं गुड, तो हो गया ए गुड। और एम के साथ होगा एम का उच्चारण म, और ई जब भी रहेगा उस उच्चारण दीर्घ करना है तो क्या हो गया मी, और एल से ल तो क्या होगा मील, यानी कि एक गुड मील। इसका मतलब हो जाएगा एक। गुड मतलब क्या होता है, अच्छा, ठीक है। मील मतलब होता है भोजन, एक अच्छा भोजन, ठीक है। यही हमारा टॉपिक होने वाला है और इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने भी वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। लिखा हुआ THE तो इसे हम लोग पढ़ते हैं द, और CHILDREN है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं चिल्ड्रेन। क्या पढ़ते हैं, चिल्ड्रेन। तो हो गया द चिल्ड्रेन, ओके। तो देखिए द का कोई मीनिंग नहीं होता है और चिल्ड्रेन मतलब होता है बच्चा, ठीक है। द चिल्ड्रेन यानी कि बच्चा, ठीक है। वर इसे हम लोग पढ़ते हैं वर, और वर का मतलब होता है थे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है हंगरी, क्या इसे पढ़ते हैं हंगरी, ठीक है। तो हंगरी का मतलब होता है भूखा। क्या होता है हंगरी मतलब भूखा होता है, ओके। अब हम इन सभी का जो है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करके बताते हैं आपको। द चिल्ड्रेन वर हंगरी यानी कि बच्चे भूखे थे, ठीक है। द चिल्ड्रेन वर हंगरी यानी कि बच्चे भूखे थे, यानी कि ज़्यादा बच्चा है इसीलिए चिल्ड्रेन का प्रयोग किया गया है, और ज़्यादा बच्चे है इसलिए वर का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखना है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है समझिएगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा THEY तो इसे हम लोग पढ़ते हैं दे, इसे हम लोग पढ़ते हैं लुक्ड। क्या पढ़ते हैं लुक्ड। OUT है तो इसे हम पढ़ते हैं आउट, तो लुक्ड आउट। THE है तो द पढ़ते हैं, WIN से हो जाएगा विन, ठीक है। और DOW तो हो जाएगा डो, तो हो गया। इसे हम लोग क्या पढ़ देंगे, इसे हम लोग पढ़ देंगे विंडो, ठीक है। तो विंडो का मतलब क्या होगा वो समझिए। दे का मतलब क्या होता है वे लोग, दे मतलब वे लोग। लुक्ड मतलब क्या होता है देखे, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप है तो क्या हो जाएगा देखे। आउट मतलब बाहर, बाहर देखे। द विंडो यानी कि खिड़की, क्या होता है खिड़की होता है, ठीक है, याद रखना है। अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं कि क्या होगा। दे लुक्ड आउट द विंडो यानी कि वे लोग खिड़की के बाहर देखें, कौन बच्चे लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आगे समझते हैं। WHERE तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वेयर। क्या पढ़ते हैं जी, वेयर वॉज देयर मदर, ठीक है। अब इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, पहले मीनिंग जान लेते हैं। वेयर मतलब क्या होता है कहाँ, वॉज मतलब था, देयर मतलब उन लोगों के, क्या हो जाएगा उन लोगों के, ठीक है। मदर मतलब माँ। अब हम इन सभी का मतलब आपको समझाते हैं। वेयर वॉज देयर मदर यानी कि उन लोगों की माँ कहाँ थी, ठीक है। वेयर मतलब क्या होता है कहाँ, इसीलिए हो जाएगा उन लोगों की माँ कहाँ थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिखा हुआ है सी वॉकड, यहाँ पर एल साइलेंट होता है, याद रखना है, ठीक है। इनटू, सी वॉकड इनटू द हाउस, OU का जन आउ होता है यहाँ पर, और एसी का स तो हो गया हाउस, ओके। अब इन सभी का मतलब समझिए। सी का मतलब होता है वह, वॉकड मतलब टहली या घूमी, वैसे बोल सकते हैं, ठीक है। इनटू मतलब होता है में, द का मीनिंग रहता है हाउस मतलब होता है घर, ओके। तो समझिए क्या लिखा हुआ है, सी वॉकड इनटू द हाउस यानी कि वह घर में घूम रही थी या टहल रही थी, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है उसे समझते हैं। आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे तरीके से सीख सके। लिखा हुआ है THE तो इसे हम लोग पढ़ेंगे द चिल्ड्रेन, इसे पढ़ेंगे चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन रैन, 3 लेटर का वर्ड आएगा, ये रहे साथ में तो उसका तो ऐ करना, ठीक है। रैन ओवर टू हर, अब इसका मतलब क्या होगा वो ध्यान से समझिए, है ना। द का मीनिंग तो होता नहीं है, चिल्ड्रेन मतलब होता है बच्चे, ठीक है। रैन मतलब होता है भागे,
भागे या बोल सकते हैं दौड़े, ठीक है। ओवर मतलब होता है ऊपर, लेकिन रैन ओवर यानी कि उनकी ओर भागे बोल सकते हैं। टूक मतलब होता है को, हर मतलब उसकी, यानी कि उनकी बोल सकते हैं या उसकी। तो इसका प्रयोग जो है स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है हर का, ठीक है। द चिल्ड्रेन रैन ओवर टू हर, यानी कि बच्चे उनकी ओर दौड़े, ठीक है। किन की ओर? माँ की ओर। नेक्स्ट क्या लिखा है? MAME, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग मम्मा। क्या बोलते हैं? मम्मा, मम्मा बोल सकते हैं मम्मा, ठीक है। मम्मा वर सो हंग्री, सो हंग्री। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी समझाएंगे। लिखा है दे बोथ सेड, ठीक है। AY रहेगा ना, AI, तो उसका उच्चारण एकले कर देना है, ठीक है, इसीलिए हम सेड पढ़ रहे हैं, ओके। तो मम्मा मानते का मतलब होता है माँ। वी मतलब होता है वी वर, यानी कि इसका मतलब होता है हम लोग हैं, ठीक है। वी वर है तो थे हम लोग, सॉरी देखिए यहाँ पर आर ही होगा क्योंकि वो जो प्रेजेंट में बात कर रहे होंगे ना, वो लोग है, सो मतलब इसलिए देखिए। लेकिन यहाँ पर जो सो का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अलग अलग जगह पर अलग अलग मीनिंग होता है। हंग्री मतलब होता है भूखा। दे मतलब वे लोग। बोथ मतलब दोनों, कहे क्योंकि ये पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका मतलब समझिए। मम्मा यानी कि माँ, वी वर सो हंग्री यानी कि हम लोग बहुत भूखे हैं। दे बोथ सेड यानी कि वे दोनों कहते हैं, वे लोग दोनों कहते हैं। कौन? दोनों बच्चे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है, ओके। तो लिखा हुआ है सी सेड लंच वॉज कमिंग। सी सेड लंच वॉज कमिंग। अब इसका मतलब क्या होगा? सी मतलब वह कही। लंच यानी कि दोपहर का भोजन होता है, दोपहर का भोजन, ठीक है। वॉज मतलब था, कमिंग मतलब आ रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा वो ध्यान से समझिए। सी सेड यानी कि वह कही, उसकी माँ। लंच वॉज कमिंग यानी कि दोपहर का भोजन आ रहा है, यानी कि दोपहर का भोजन जो है आ रहा है। सी लिखा हुआ है सी वॉक्ड इनटू द किचन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा वो ध्यान से समझिए। सी मतलब वह, वॉक्ड मतलब चली, इनटू मतलब में, द का मीनिंग नहीं होता है। किचन मतलब होता है रसोई घर। क्या होता है? रसोई घर, ठीक है। यानी कि वह रसोई घर चली गई, ठीक है। चली रसोई घर की ओर चली, ऐसे बोल सकते हैं। सी ओपन्ड ए कैन ऑफ चिकन बोलते हैं इसे, ठीक है, चिकन, ओके। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ ध्यान से समझते हैं। सूप, इसे हम लोग पढ़ते हैं सूप, ठीक है, सूप। अब इन सभी का मतलब क्या होता है वो समझिए। सी मतलब वह, ओपन मतलब खोले, वह खोले या खोली बोल सकते हैं। ए मतलब एक, कैन, ठीक है। कैन मतलब होता है डिब्बा, ठीक है, डिब्बा। ऑफ मतलब का, चिकन मतलब होता है चिकन, ठीक है, चिकन मतलब चिकन। सूप मतलब होता है शरबत, ठीक है। अब इन सभी का मतलब समझिए। सी ओपन्ड अ कैन ऑफ चिकन सूप यानी कि उसने चिकन सूप यानी कि चिकन शरबत वाले को डिब्बे को खोली, ठीक है। कौन? उसकी माँ। नेक्स्ट है सी पोड द सूप इनटू ए पॉट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा वो ध्यान से समझिए, है ना। तो क्या लिखा हुआ? सी मतलब वह, पोड यानी कि क्या बोल सकते हैं? निकालना बोल सकते हैं, निकलना, है ना। द सूप मतलब शरबत, इनटू मतलब में, ए मतलब एक, पॉट मतलब घड़ा, ओके। इसका मतलब समझिए। द सी पोट द सूप इनटू ए पॉट यानी कि उन्होंने सूप को, शरबत को घड़े में डाल दी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? सी
एडेड, सी एडेड वाटर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। सी मतलब वह, एडेड यानी कि एडेड यहाँ तो जोड़ना होता है। ठीक है, यानी कि जोड़ी, वाटर मतलब पानी, यानी कि मिला दिए। यहाँ पर ऐड का मतलब क्या हो जाएगा, मिला दिए। ठीक है, यानी कि इसका मतलब समझिए क्या होगा, सी एडेड वाटर, यानी कि उन्होंने पानी मिला दिए। ठीक है, आगे क्या होता है वो समझिए, है ना। अगला पैराग्राफ समझिए क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट होता है क्या, समझिएगा। लिखा हुआ यहाँ पर सी पुट द पॉट ऑन द स्टोव। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए। सी मतलब वे, उन्होंने भी बोल सकते हैं। पुट मतलब रखी, द पॉट यानी कि घड़ा, ऑन मतलब पर, द स्टोव यानी कि चूल्हा पर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो समझिए। सी पुट द पॉट ऑन द स्टोव, यानी कि उन्होंने स्टोव को, चूल्हा को कहाँ पर रख दी, सॉरी मतलब उन्होंने घड़ा को चूल्हा पर रख दी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है समझिएगा। सी मेड टू पीनट, सी मेड टू पीनट बटर एंड जेली सैंडविचेज, सैंडविचेज। ठीक है, सैंडविचेज। अब इसका मतलब क्या होगा वो ध्यान से समझिए, है ना। सी मतलब वे या उन्होंने, मेड मतलब बनाई, ये वर्ब का दूसरा रूप है इसलिए बनाई हो जाएगा। टू मतलब दो, पीनट यानी कि होता है सुपारी बोल सकते हैं, सॉरी मूंगफली, क्या बोलते हैं, मूंगफली बोलते हैं, मूंगफली। ठीक है, क्या होता है, मूंगफली। बटर मतलब होता है मक्खन, ओके। एंड मतलब और, जेली यानी कि जेली होता है। ठीक है, सैंडविचेज मतलब सैंडविच, ओके। तो याद रखना है आपको। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो ध्यान से समझिए। सी मेड टू पीनट बटर, यानी कि उन्होंने दो पीनट बटर यानी कि मूंगफली की मक्खन बनाई। ठीक है, एंड और जेली सैंडविचेज, और जेली सैंडविचेज बनाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिए, ओके। तो लिखा हुआ यहाँ पर समझिएगा अच्छे तरीके से। सी स्लाइस्ड, एन एप्पल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा वो ध्यान से समझिए। सी मतलब वे, स्लाइस्ड यानी कि इसका मतलब हो जाएगा काटी बोल सकते हैं, काटी। एन मतलब एक, एप्पल मतलब सेब, यानी कि उन्होंने एक सेब काटी। ठीक है, छीली बोल सकते, पीली मतलब छीलना होता है, बट यहाँ पर स्लाइस होगा। द सूप वॉज हॉट, द सूप वॉज हॉट। अब इसका मतलब क्या होगा, द का मीनिंग तो होता है ना, सूप मतलब होता है शरबत, है ना, और वॉज मतलब था, हॉट मतलब गर्म। ठीक है, तो क्या होगा इसका मतलब ध्यान से समझिए। तो लिखा हुआ है द सूप वॉज हॉट, यानी कि शरबत गर्म था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। सी पोर्ड इट इनटू टू बाउल्स। ठीक है, अब इसे का मतलब समझिए क्या होगा। सी मतलब वो है, पॉड मतलब होता है निकालना, ठीक है, यार डालना भी बोल सकते हैं। इंटू मतलब होता है इसे, इंटू मतलब में, टू मतलब दो, बाउल्स मतलब होता है छिपली बोल सकते हैं। ठीक है, या कटोरी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है समझिएगा ध्यान से। सी पॉड इट इनटू टू बाउल्स, यानी कि उन्होंने इसे दो कटोरी में रख दी। ठीक है, डाल दी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है लिखा हुआ, सी पुट द सैंडविचेज ऑन टू प्लेट्स। ओके, अब इसका मतलब समझिए क्या होगा, है ना, ध्यान से समझिएगा। सी मतलब वे, पुट मतलब रखे, द का मीनिंग होता है सैंडविचेज मतलब सैंडविचेस। ठीक है,
ऑन मतलब होता है पर, टू मतलब दो, प्लेट्स मतलब थाली बोल सकेंगे, ठीक है। छिपली जिनको हम लोग बोलते हैं। सी पुट द सैंडविचेज ऑन टू प्लेट्स, यानी कि उन्होंने दो प्लेट्स यानी दो थालियों में क्या रख दिए, सैंडविचेज, यानी कि सैंडविचेज को रख दिए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्या होता है ध्यान से समझिएगा, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, सी पुट एप्पल स्लाइसेज ऑन ईच प्लेट, ओके। अब इसका मतलब क्या होगा समझिए, सी मतलब वे, पुट मतलब रखे, एप्पल मतलब सेब, स्लाइसेज यानी कि स्लाइसेज मतलब वो बोलते हैं टुकड़ा, काटा हुआ टुकड़ा नहीं बोलते हैं उसको। ऑन मतलब पर, इज मतलब प्रत्येक, प्लेट मतलब थाली, ओके। अब इसका मतलब जिनको हम लोग छिपली बोलते हैं ये भी ध्यान रखना है आपको, ओके। तो लिखा हुआ है सी पुट एप्पल स्लाइसेज ऑन ईच प्लेट, यानी कि उन्होंने प्रत्येक थाली में सेब के टुकड़े को रख दी, ठीक है। सी पुट द बाउल्स एंड प्लेट्स, ठीक है, ऑन द टेबल, ओके। अब इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, है ना। सी मतलब वे, पुट मतलब रखे, द का मीनिंग होता है बाउल्स मतलब होता है कटोरी, एंड मतलब और, प्लेट्स मतलब थाली, और मतलब पर, द का मीनिंग होता है टेबल मतलब मेज, ओके। अब इसका मतलब क्या होगा वो ध्यान से समझिए। सी पुट द बाउल्स, यानी कि उन्होंने कटोरी को रखी, एंड और प्लेट्स ऑन द टेबल, यानी कि उन्होंने कटोरी और थालियों को टेबल पर यानी कि मेज पर रखी, ठीक है। कौन, उनकी माँ। अब नेक्स्ट क्या होता है वो ध्यान से समझिए, है ना। तो लिखा हुआ है चिल्ड्रेन रैन टू द टेबल, ओके। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, द का मीनिंग तो होता नहीं है, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, ठीक है। रैन मतलब भागे या दौड़े, टू मतलब को, द का मतलब टेबल मतलब मेज, ओके। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो समझिए। द चिल्ड्रन रैन टू द टेबल, यानी कि बच्चे मेज की ओर भागे, दौड़े, ठीक है। लिखा हुआ है थैंक यू, क्या लिखा हुआ है, थैंक यू मम्मी, थैंक यू मम्मी, ठीक है। दे शेड, ओके। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। थैंक यू मतलब होता है धन्यवाद, क्या होता है, धन्यवाद, ओके। मम मतलब मम्मी, माँ। दे मतलब वे लोग, शेड मतलब कहे, ठीक है, यानी कि थैंक यू मम्मी वे लोग कहें, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से, है ना। देन दे स्टार्टेड ईटिंग, ओके। अब नेक्स्ट क्या होता है इसका मतलब समझिए। देन मतलब फिर देना तो मतलब वे लोग, स्टार्ट यानी कि शुरू किए, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप है, शुरू किए, ईटिंग यानी कि खाना, ठीक है, यानी कि फिर उन लोगों ने खाना शुरू कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है समझिए, लास्ट पैराग्राफ है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है समझिएगा अच्छे तरीके से। तो लिखा हुआ है द कैट एंड द डॉग वॉच्ड देम इट, ओके। अब इसका मतलब क्या होगा, द का मीनिंग होता है कैट मतलब बिल्ली, एंड मतलब और, द का मीनिंग होता है डॉग मतलब कुत्ता, वॉच मतलब देखा, देखे बोल सकते हैं, दे मतलब उनको, इट मतलब खाते हुए, ठीक है। यानी कि द कैट एंड द डॉग, यानी कि बिल्ली और कुत्ता
वॉच यानी कि देखे उनको खाते हुए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज के इस तरह से वीडियो से आप सबको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो से अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रोज़ रोज़ इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर।